हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ मेथड्स के बारे में बताया था जिनकी सहायता से हम अपने क्लासरूम में, हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें हम बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कौन कौन से वो मेथड्स थे एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहला क्या था कि रोल मॉडल और मॉडल मैनर्स, यानी कि आपको खुद बच्चों के सामने अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो वो आपको खुद बन के दिखाना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या था कि हम बच्चों को छोटे छोटे क्लासरूम टास्क असाइन करके उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनके अंदर टीम वर्क को जगा सकते हैं, उनके अंदर उन चीज़ों को इनकलकेट करते हैं। तीसरा क्या था, हमारा रोल प्ले सोशल सिचुएशंस थी कि विभिन्न प्रकार की सोशल सिचुएशंस को उनका हम चित्रण करके, उस परिस्थिति का चित्रण करके स्टूडेंट्स को रोल प्ले करने के लिए कह सकते हैं। और चौथा क्या था, पेन पॉल्स, जिसमें कि हम बच्चों को एक पेपर पेन के द्वारा बच्चों के अंदर के मनोभावों को निकालने की कोशिश करते हैं, या रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू हम उनके अंदर सोशल स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज, और या आप इसको कोऑपरेशन भी कह सकते हैं। नेचुरली कि जब हम ग्रुप एक्टिविटीज करवाते हैं तो जब हम ग्रुप के अंदर बच्चों को कोई काम देते हैं, अब चाहे वो छोटा ग्रुप हो या चाहे बड़ा ग्रुप हो, तो ये बच्चे के अंदर टीम वर्क डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को भी डेवलप करते हैं, और चूंकि बच्चे को मालूम है कि ये काम आपको उस पर्टिकुलर टाइम में करना है, तो इसलिए उसके अंदर पंक्चुअलिटी और लक्ष्य निर्धारण के प्रति जो उसका कमिटमेंट है वो भी, कि मतलब हमें इस टाइम के अंदर ये वर्क कंप्लीट करना है, वो चीज़ें भी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। बच्चे के मतलब समूह के अंदर कई बार क्या होता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की, जब हम ग्रुप में काम करने को देते हैं तो हर एक बच्चे को अलग अलग काम दे दिया जाता है कि अच्छा, जैसे तुम ये रिपोर्ट राइटिंग का काम करोगे, तुम ये चीज़ें ढूंढ के लाओगे, तुम इसको इस तरह से बनाओगे। ये सारी चीज़ें ग्रुप में बच्चे अपने आप करते हैं, और कभी कभी तो ये ग्रुप बच्चे खुद ही बना लेते हैं। जब आप बच्चों को कोई काम देते हो तो अच्छा मैडम, हम चारों ने अपने जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, और कभी कभी ये ग्रुप आप भी बनाते हो कि जैसे रोल नंबर 1 to 7 एक ग्रुप, 7 to 15 एक ग्रुप, इस तरह से करके आप खुद भी बना सकते हो। इस प्रकार जब आप ग्रुप बनाते हो तो जो शांत बच्चे हैं क्लास में, या जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बच्चे हैं, वो क्या होता है कि दूसरों के साथ मिल करके, जब वो दूसरों के साथ, क्योंकि ग्रुप छोटा सा हो जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना सीखते हैं, अपनी बात कहना सीखते हैं, और दूसरे के प्रति उनका व्यवहार जो है वो थोड़ा सा खुल के सामने आता है, और ये एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को भी मजबूत करते हैं। कुछ इस तरह की, जैसे कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या है कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया कि अच्छा ये काम करो, कोई टॉपिक पे लिखने को दे दिया, या ग्रुप डिस्कशन आपने करवा दिया, या छोटे छोटे असाइनमेंट्स हमने दिए कि अच्छा चलो आज ये काम करो तुम लोग ग्रुप में। तो इस तरह के काम करने से बच्चों के अंदर एक आपस में मिलजुल करके रहने की भावना और जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बिग बडी, यानी कि बड़े दोस्त। बडी सिस्टम में बच्चों अभी आप लोग पढ़ोगे कि बडी सिस्टम क्या होता है। बडी सिस्टम में क्या नॉर्मली हम क्या करते हैं, बडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा दोस्त जो हर समय आपकी सहायता के लिए खड़ा रह सके। तो अब यहाँ पे हम बिग बडी कह रहे हैं, यानी कि आप जिस भी कक्षा में पढ़ाते हैं या जिस बच्चे के अंदर आप वो सोशल स्किल डेवलप करना चाहते हैं, उससे थोड़े से बड़े क्लास के बच्चे को आप उस बच्चे के साथ पेयर कर दीजिए, उस बच्चे के साथ अटैच कर दीजिए, जिससे कि अगर छोटे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपने देखा होगा कि जब हमारे बीटेक में या एमबीबीएस में जब बच्चे जाते हैं
तो जो जूनियर्स होते हैं वो किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए अपने सीनियर्स के लिए पास जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बडिंग सिस्टम ही है। तो ये हम अपने स्कूलों में भी कर सकते हैं कि ये विभिन्न, और ये सिस्टम जब हम अप्लाई करते हैं तो ये विभिन्न आयु के साथ संवाद स्थापित करने एवं सीखने का एक बढ़िया तरीका है। अब जब हम छोटे बच्चे को बड़े बच्चे के साथ अटैच करते हैं, उसके साथ उसकी पेयरिंग करते हैं, तो छोटे बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उसका आर्ट वर्क है, उसका रीडिंग टाइम है, अच्छा, या जो भी गेम्स का टाइम है, उसमें वो बड़ा बच्चा उसको हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को अपने क्लासरूम में डिज़ाइन करने के लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के बच्चे को किस प्रकार के, अगर आपने दोनों शांत बच्चों को एक दूसरे के साथ पेयर कर दिया तब तो हो गया, जो शांत वाला बच्चा था वो और शांत रहना शुरू कर देगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो आपका क्लास में जो बच्चा है उसकी किस प्रकार की स्पेशल नीड्स है और उसको किस प्रकार के बिग बडी के साथ पेयर किया जाना चाहिए। उनके इंटरेस्ट को, उनके स्ट्रेंथ्स को आपस में ध्यान रख करके भी हम उनको पेयरिंग करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त टीचर को उनको गाइडलाइंस भी देनी पड़ती है कि आप किस लिमिट तक बच्चे की हेल्प करोगे। ऐसा नहीं है कि वो छोटा बच्चा अपना काम दे दे कि भैया मेरा काम कर दो, दादा मेरा काम कर दो, या सर जी मेरा काम कर दो। ऐसा नहीं है, वो केवल उसकी हेल्प करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा कि ये इस प्रकार से करो, ये इस प्रकार से करो। तो उसके लिए टीचर को उस दोनों को गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी, दोनों को ये भी बताना पड़ेगा कि वो आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करें, उनके बीच जो कन्वर्सेशन के जो टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इस बडी सिस्टम को हम पूरे स्कूल में भी लागू कर सकते हैं, केवल एक पर्टिकुलर क्लास में ना करके हम पूरे स्कूल में भी इसको लागू कर सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स को इनकलकेट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक जो नेक्स्ट तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसको कि हम कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग। आप लोग देखते हो कि बचपन से जब रात में लेटते हो तो मम्मी कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ, नानी कहानी सुनाओ, है ना। तो वो कहानियाँ हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और उन बचपन से उन कहानियों को सुना कर ही हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे बड़े हैं, हमारे अंदर सोशल वैल्यूज़, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं। इसी प्रकार हम अपनी कक्षा में भी हम अपने बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन्हीं कहानियों की सहायता ले सकते हैं। अब आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि ये कहानी आप किस समय सुनाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कभी भी बच्चों को ले जाकर के कहानी सुना दोगे। आपको उसका या तो आप एक पीरियड डिसाइड करिए, या आप ऐसा करिए कि असेंबली टाइम में आप बच्चों को कहानी सुनाइए, जिससे कि पूरे स्कूल के बच्चे, पूरे कॉलेज के बच्चे सुन ले। या अगर आपका प्रिंसिपल आपको इस मामले में कोऑपरेट नहीं कर सकता तो आप अपने क्लास के बच्चों के लिए वो रखो कि अच्छा, आप 30 मिनट पढ़ाने के बाद लास्ट के 5 मिनट 7 मिनट में आप एक बच्चों को छोटी सी स्टोरी सुनाओगे। और लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप रोज़ाना एक निश्चित समय पर या एक निश्चित पीरियड में आप स्टोरी टेलिंग या स्टोरी रीडिंग के लिए रख सकते हैं। जब पेन पॉल्स में हम करते हैं तो वहाँ पे बच्चों को स्टोरी लिखने के लिए भी दे सकते हैं कि अच्छा, आप एक छोटी सी स्टोरी लिखिए, है ना। और इसके अलावा जब भी आप कोई स्टोरी सुनाए तो उसका जो मॉरल वैल्यूज़ है या उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है वो बाद में बताना मत भूलिएगा। आपने देखा होगा एक लकड़हारे की जो 3 कुल्हाड़ी वाली कहानी है कि एक लकड़हारा लकड़ी काटता है तो वो उसकी कहानी गिर जाती है, नदी में गिर जाती है। तो वो जो नदी देवता है वो पहले सोने की कुल्हाड़ी लेके आते हैं तो कहता है नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी लेके आते हैं, वो कहता है नहीं, ये मेरी, ये भी नहीं है। फिर वो तांबे की लाते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये भी नहीं है। फिर वो उसकी लोहे वाली कुल्हाड़ी लेके आते हैं तो कहता है हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में ईमानदार रहना चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं जिससे कि हम अपने बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं। और ये हमारी सबसे एक बेस्ट टेक्निक है जिसके की सहायता से
बच्चे सुनना भी पसंद करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारना भी पसंद करें। लेकिन बात वही है कि जो चीज़ आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो मॉरल वैल्यू आप अपने बच्चे के अंदर डालना चाह रहे हो, उसके लिए आपको खुद रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ेगा। बच्चों से तो आप कह रहे हो बेटा ईमानदार रहो, लेकिन आप वहीं पे बेईमानी करते हो। आप बच्चों से कहते हो बेटा सत्य बोलो, और आप के घर में कोई आता है तो आप कह देते हो कि बेटा नहीं जाओ, कह दो पापा घर पे नहीं है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम क्लास मीटिंग्स भी ले सकते हैं कि जो हमारी कक्ष की जो पूरे हफ्ते काम करने के बाद लास्ट में सैटरडे के दिन हम एक क्लास मीटिंग्स रख लें, और उसमें हम अपने प्रिंसिपल को या हमारे क्लास में पढ़ाने वाले जितने टीचर्स हैं उन सबको इनवाइट करें, और पूरे इस हफ्ता क्लासेस में क्या क्या चीज़ हुई उसके ऊपर हम बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। कक्षा में क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कक्षा के अंदर क्या क्या चिंताएं हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। और हम शिक्षक जो हैं, आप जो स्टूडेंट्स के उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके संकेतों के ऊपर, उनके वाक्य फ्रेम के ऊपर, मतलब जब मीटिंग से पहले है ना, जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं तो उनसे पहले हम बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्योंकि जब देखिए हम उस क्लास में बाकी टीचर्स को भी बुला रहे हैं, हम अपने प्रिंसिपल को भी बुला रहे हैं, तो नेचुरली हमारे उस मीटिंग का कुछ मापदंड होंगे, और उसके लिए हमें बच्चों को पहले से निर्देश देने पड़ेंगे कि किस प्रकार से आपका व्यवहार होगा, किस प्रकार से आपके सेंटेंस होंगे, किस प्रकार से आप बोलने के लिए आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, सेंटेंस का फ्रेम होगा, वो किस प्रकार से आप करेंगे। और इस प्रकार से मतलब के इंस्ट्रक्शंस के साथ हम वो क्लास मीटिंग्स बच्चों के साथ कर सकते हैं। और ये कुछ मेथड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। और अंत में यही कहूँगी कि जो सोशल स्किल्स सिखाने के लिए हम अपने पाठ्यक्रम को साथ, हमारा जो भी पाठ्यक्रम है, हमारा जो भी कैरिकुलम है, उसके साथ हमें इन सोशल स्किल्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जिन बच्चों की सोशल स्किल्स अच्छी होती है उनका एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो भी अच्छा होता है ना। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अच्छे एकेडमिक अचीवमेंट के लिए या हमारे अच्छे कॉलेज रिजल्ट के लिए हम बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनसे कि हम अपने बच्चों के बीच में सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।